The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से लेकर 23 तक 7 बार कंडक्ट हो चुकी है और पुराने पेपर का विश्लेषण करने पर हम लोग ये देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है काय चिकित्सा से पूछे जाने प्रश्नों के बारे में। 2023 में से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में काय चिकित्सा से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 13 और 2020 में 11। तो क्वेश्चन की संख्या वेरी करती। काय चिकित्सा एक बड़ा टॉपिक है जिसमें चरक का भी पोर्शन आता है, तो लगभग एवरेजन मान सकते हैं कि 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं 2023 से लेकर 2017 तक कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो अभी तक जितने भी पेपर्स कंडक्ट हुए हैं उनमें लगभग 62 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2023 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए सही अनुपान की पहचान करिए। तो चरक में जो त्रिफला रसायन के लिए अनुपान बताया गया वो मधुसर्पी है। त्रिफला रसायन की संख्या 4 है और अनुपान जो है मधुसर्पी है। त्रिफला रसायन जब हम पढ़ते हैं तो त्रिफला रसायन में नोट्स में भी लिखा है कि भुक्तवातु मधुसर्पीभ्याम, है ना। त्रिफला रसायन को जो है मधुसर्पी के साथ में लेना चाहिए। तो पहले का आंसर मधुसर्पी है। सेकेंड आते हैं, सुश्रुत के अनुसार ज्वर में घृत का प्रयोग कितने दिन के बाद करना चाहिए। तो सही आंसर है 12। काय चिकित्सा के नोट्स में और चरक में भी हम इसको पढ़ते हैं। ज्वर चिकित्सा हम देखते हैं तो ज्वर चिकित्सा में टॉपिक आता है घृतपान का। तो घृतपान के बारे में चरक ने 10 दिन बताए और आचार्य सुश्रुत ने लिखा है घृतम द्वादश रात्रेतु, यानी कि 12, है ना, 12 दिन के बाद में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। तो चर्म किसकी मोटी होती है? हाथी की। तो पहले का जो है वो बनेगा थर्ड, हस्ती चर्म। याद रखने का तरीका था कि एक मछली है ना काफी है, एक कुष्ठ में मत्स्य सकलोपम आता है, कीटिप जो है वो खाण स्पर्श है ना, और विपादिका जो है पाणिपाद स्फुटन है। तो यहाँ आंसर बनेगा पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो यहाँ पर बी आंसर सही है। काय चिकित्सा के नोट्स हम देखते हैं तो उसमें कुष्ठ टॉपिक पढ़ते हैं। तो जब हम कुष्ठ टॉपिक पढ़ते हैं तो कंपैरिजन पढ़ते हैं सभी चीजों का। जैसे यहाँ पर एक कुष्ठ के बारे में पूछा गया है मत्स्य सकलोपम, मत्स्य सकलोपम, और चर्म कुष्ठ का पूछा है हस्ती चर्म, बालम हस्ती चर्म, और कीटिप का किण खर स्पर्श पूछा गया है, और विपादिका का पाणिपाद स्फुटन। तो पहले 4 के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग है और यहाँ पर व्याधियां तुची अलग अलग त्वचा में अलग अलग व्याधियां बताई हैं। तो अवभासनी एसपी छाया है ना, एसपी छाया यानी अवभासनी जो है तो सिद्म में होती, अवभासनी त्वचा में सिद्म रोग होता है। मांसधरा जो है अर्श, अर्श का दूध मांस रहती है। रोहिणी जो है उसमें सलीबद्ध होता है, और वेदनी में कुष्ठ और विसर्ग जो वेदना वाले होते हैं वो रोग होते हैं। तो सुश्रुत ये चौथे चैप्टर में आता है गर्भ व्याकरण में, है ना। अवभासनी हम इससे चाहें तो रचना का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। अवभासनी में है सिद्ध, वेदनी में है विसर्ग, मांसधरा में अर्श, ठीक है।
और रोहिणी में स्लीपर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा, है ना, ए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बागभट्ट के अनुसार सड़धरण चूर्ण का प्रयोग आमाशय गतवात की चिकित्सा में किया जाता है। ये सही है। सड़धरण चूर्ण का उल्लेख उर्व स्तंभ के उपचार में किया गया है ना। ठीक है, बागभट्ट के अनुसार इसको देखते हैं। तो ये दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। स्नेह रहित जो है वो सड़धरण चूर्ण उर्व स्तंभ में बताया गया है। बागभट्ट के हिसाब से पूछा है तो बागभट्ट में वात व्याधि चिकित्सा चैप्टर है। यहाँ देखिए वात व्याधि में सड़धरण योग बताया गया है, जिसमें चित्रक, खरीद की, अतीश, इंद्रिय और कुटकी और पाटा होते हैं। और उर्व स्तंभ की चिकित्सा में भी सड़धरण जो है वो बताया गया है। साइस्नेह सड़धरण योग बताया गया है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं, है ना। फिर आते हैं सारंगधर के मतानुसार विविधक फुटपाक का प्रयोग निम्न में से किस में निर्देशित नहीं किया गया है ना? नहीं किया। विविधक वैसे कफनाशक होता है तो, लेकिन यहाँ पर कांस में है, ठीक है, श्वास में भी है, स्वरभंग में भी है, लेकिन राजयक्ष्मा में नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर, छठवें का आंसर डी है, राजयक्ष्मा। विविधक फुटपाक वर्णित है सारंगधर में। यहाँ पर सारंगधर में लिखा है कि विविधक फुटपाक जो है कांस में, श्वास में, पितिस्याय में, स्वरभंग में है ना। तो राजयक्ष्मा नहीं लिखा है, पितिस्याय जरूर है ना। तो यहाँ आंसर राजयक्ष्मा में नहीं है, छठवें का डी होगा। फिर आते हैं आचार्य चरक अनुसार सूचियों का मिलान करना है। सीतोफलादि चूर्ण देते हैं अपन राजयक्ष्मा में। हिंगवादी चूर्ण देते हैं अपन, हींग वो बातनाशक होती है, गुल में। मधवा सौ जो है पुष्ट में है, और कंस हरित की जो है वो सोत में देते हैं। सारे योग नोट्स में है ना। जैसे यहाँ पर है ना, कुष्ठ चिकित्सा में हम देख रहे हैं मधवा शब्द दिया हुआ है। राजयक्ष्मा में सीतोफलादि चूर्ण है ही। ठीक है, ये सारे योग हैं, मतलब गुल में पढ़ते हैं तो गुल में हिंगवादी योग आता है। तो यहाँ सातवें का आंसर बनेगा पहले का तीसरा, है ना। एक ही ऑप्शन है ना, बी पहले का तीसरा और बी का चौथा, है ना। तो हिसाब से बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर आते हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं, और कथन पहला है कि रक्त मोक्षण अपवाहक में प्रतिबंधित है, और जब रक्त का अनुबंध होता है तो रक्त मोक्षण जो है प्रयुक्त किया जाता है। प्रतिबंधित जो है वो तो नहीं कह सकते हैं अपन, क्योंकि ऐसा सुश्रुत तो लिखते हैं कि प्रतिबंधित है, मतलब फिर रक्त मोक्षण नहीं कराना चाहिए। पर सुश्रुत शारीर का जो शिराभेदन वाला है ना चैप्टर है, यहाँ पर जो सुश्रुत शारीर का जो चैप्टर है, चैप्टर सिरा विधि शारीर, इसमें अपवाहुक में सिरा वेदन का स्थान बताया गया है। ठीक है, तो इस आधार पे अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि रक्त मोक्षण अपवाहुक में प्रतिबंधित नहीं है। ऐसा होता तो रक्त मोक्षण का स्थान क्यों बताते, है ना। रक्त का अनुबंध होता है तो रक्त मोक्षण प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ जो पेपर के हिसाब से आंसर माना गया था वो पहला गलत है और दूसरा सही है ना। उसी चीज को हम यहाँ पर मान रहे हैं।
सुश्रुत का अलग मत है ना, सुश्रुत चिकित्सा में अलग लिखा हुआ है थोड़ा सा, हम यहाँ सारी के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कैंसिल हो गया था बाद में। फिर आते हैं भागवत अनुसार तांबूल सेवन, है ना, तांबूल जो है वो दिनचर्या में बताते हैं, है ना, मूर्छा में नहीं लेते, क्योंकि कोई भी चीज गले की रहती है तो मूर्छा में एस्प्रीट हो सकती है वो, है ना। तो यहाँ आंसर 9 में का आंसर मूर्छा है। तांबूल क्या में निषेध है, तो तांबूल जो है मूर्छा से पीड़ित रोगी में निषेध है ना। दूसरा ही चैप्टर है अष्टांग हृदय का, वहां पे आता है। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार श्लीबद्ध रोग तो जाके किस स्तर में होता है। तो अभी अपन ने देखा ये क्वेश्चन 23 में आया था जोड़े बनाने के रूप में, और 2022 में भी पूछा गया। तो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आंसर क्या था, रोहिणी। यहाँ भी अभी जोड़े बनाने के रूप में अपन ने ये क्वेश्चन देखा हुआ था, है ना। रोहिणी जो है वो श्लीबद्ध का था। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन वो टॉपिक रिपीट हो जाते हैं। फिर आए भागवत के मतानुसार स्वित्त की चिकित्सा में गौमूत्र किसके साथ लेना चाहिए, है ना। तो अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ये। स्वित्त की चिकित्सा में गौमूत्र जो है उन्होंने चित्रक के साथ बताया हुआ है। 11वें का आंसर जो है बी है। अष्टांग हृदय हम देखते हैं, स्वित्त चैप्टर है 20वां, स्वित्त चिकित्सा, 20वां चैप्टर स्वित्त चिकित्सा। तो स्वित्त में यहाँ गौमूत्र पान बताया गया, वहां पर है गवामूत्रम चित्रक, है ना। चित्रक और अन्य औषधियों के साथ मिला के लेते हैं। अष्टांग हृदय में 20 का 7 चिकित्सा चैप्टर है, 20वें अध्याय का 7वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं। क्षरक अनुसार बिल्व सलाटू, है ना, किसके उपचार में निर्देशित किया गया है। तो ये बिल्व है और सलाटू जो है नाभिगत वात की चिकित्सा में उल्लेखित है। नाभिगत वात में है बाल बिल्व। अगला बढ़ते हैं। भागवत अनुसार प्रेतस्य भासते, यानी कि प्रेत भूत प्रेत से बात करना, ठीक है। वातज मदात्य का है ना। अष्टांग हृदय का एक क्वेश्चन है। अष्टांग हृदय देखते हैं अपन। तो मदात्य चिकित्सा में श्लोक है 18वां, प्रेतस्य भासन्ते। फिर आते हैं भागवत अनुसार कच्छ चर्वण भाषणम, है ना, चबाना, है ना, और भाषण, कठिन चीजों को चबाना और भाषण करने से कौन सा रोग होता है। तो 14 का आंसर जो है हनुसरण से। अष्टांग हृदय हम देखते हैं, तो अष्टांग हृदय में श्लोक आता है हनुसंस का, वाद व्याधि निदान में, स्यात् कच्छात् चौरणम भाषणम। फिर आते हैं 15वें क्वेश्चन में, है ना, पुरीसज क्रमी। तो पुरीसज क्रमी के कारण क्या होता है, पांडु, है ना। अब जैसे रक्तज क्रमी जो है वो कुष्ठ का निदान है, ये चीज सभी को मालूम है। डी का कौन सा होना चाहिए, तीसरा। तो इन दो में से तय होना। पुरीसज पांडु। कफ का स्थान होता है सिर में ऊपर, है ना, तो कफज क्रमी सिरोरोग करते हैं, और गंडुपथ क्रमी आटोक करते हैं। तो यहाँ 15वें का आंसर बनेगा पहले का दूसरा, है ना, दूसरे का चौथा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सुश्रुत के अनुसार जो क्रमी बताए गए हैं उत्तर तंत्र में, उसके अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सुश्रुत उत्तर तंत्र में 54वां चैप्टर 54 क्रमी रोग प्रतिषेध, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं पुरीसज क्रमी के कारण क्या होता है। पुरीसज क्रमी के कारण पांडुता होती है, रक्तज क्रमी कुष्ठ उत्पन्न करते हैं, और जो कफज क्रमी है उसके कारण सिरोरोग होता है ना। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार अपस्मार के पूर्व रूप हैं। अपस्मार का पूर्व रूप रहता है तितकम स्वेद निद्रा नाश, है ना। बी ऑप्शन सही है।
सुश्रुत उत्तर तंत्र में ही अपस्मार का उल्लेख है। ना, तो अपस्मार चैप्टर है, प्रतिषेध 61, और यहाँ पूर्व में है हित कंप शून्यता श्वेत। तो यहाँ पर बी आंसर सही है ना। निद्रानाश भी आता है आगे चल के, निद्रानाश भी इसी में है। फिर आए पिपलिका, हर्षा पिपलिका नाम संचार, यानी कि शरीर में चिड़ियां रेंगने जैसी प्रतीति है ना, कौन से आवरण का है? ये तो फंडे का क्वेश्चन है। हर्ष कब होता है? जब जो व्यक्ति को नॉनवेज खाते हैं, उनको मांस नॉनवेज मंगा देता कोई। थोड़ा सा फंडा है इसमें, मांस आवृत वायु का है, काय चिकित्सा में पढ़ते हैं अपन आवरण में। है ना, तो ये हर्ष पिपली नाम संचार मांस आवृतवाद का है। अगला देखते हैं कुष्ठ के प्रकार और दोष, है ना। तो कुष्ठ में विचर्ची का वो शुद्ध कफच होती है, दद्रु का है वात पित्तज, विचर्ची का शुद्ध कफच होती है ना। तो बी का पहला एक में ही है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आंसर सही हो जाएगा। सिद्ध में वात कफ दोष होते हैं, और इसी जीवा में वात पित्त दोष, कफ पित्त दोष होते हैं। काय चिकित्सा सिद्ध में जो है वात कफच है, इसी जीव वात पित्तज है, ठीक है। और विचर्ची का शुद्ध कफच है, दद्रु पित्त कफच। फिर अष्टांग हृदय के अनुसार विलंबिका में कौन से दो संबंध होता है? तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। विलंब करना है ना, विलंब यानी लेट होना, लेट करना जो है बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कब, है ना, फंडे का क्वेश्चन है बात कब। सुश्रुत उत्तर तंत्र में भी अपन देखते हैं विलंबिका, वहां पर भी यही दोष बताए गए हैं, जो भागवत भी वही बताते हैं। विलंबिका में वात और काफी दोष होते हैं। फिर आओ रायक्षमा में वर्णित तालिस आदि चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वैसे राजक्षमा है, राजक्षमा के अलावा तालिस आदि चूर्ण ग्रहणी दोष में भी है। इसका आंसर ए है ना। तालिस आदि चूर्ण देखते हैं अपन, तो तालिस आदि चूर्ण में लिखा है श्वास अरुचि हरम तत् चूर्णम दीपना परम यद पांडु ग्रहणी दोष, है ना। ग्रहणी दोष वाला क्वेश्चन ये AIBGD 2022 में पूछा जा चुका है। फिर आप पाकस्य चिरात, विराट नहीं चिरात है, वो क्या है यहाँ पे, है ना, क्या है ये? तो देर से पाक होना और शरीर में गौरवता रहना ग्रहणी का पूर्व रूप है। 21 का आंसर है ग्रहणी का पूर्व। काज के समय पर ग्रहणी पढ़ते हैं। तो पूर्व रूप में श्लोक आता विधायो अन्नस पाकस चिरात कायस गौरव। नेक्स्ट है मंडल सिसरे बातादिक कप व्याधि, है ना, उदर्द के संदर्भ में उदर्द के बारे में बोला गया है। तो उदर्द जो है वो मंडल उत्पन्न होते हैं, शिशिर ऋतु में होने वाला रोग है कफज व्याधि। तो यहाँ पर A, B और D सही है, बातादिक सही नहीं है। माधव निदान में भी देखते हैं, और चरक के काय चिकित्सा नोट्स में भी लिखा है उदर्द के बारे में, है ना। उदर्द में मंडल होते हैं, शिशिर ऋतु में होने वाला रोग है और कफज रोग है ना। बातादिक जो है वो शीत पित्त होता है, तो बातादिक ऑप्शन सही नहीं है। फिर और चरक अनुसार निम्न में से कौन सा रोग उदावर्त से होने वाला रोग नहीं है, है ना। तो चरक चिकित्सा में
हम त्रिमर्म सिद्धि अध्याय पढ़ते हैं, वहां उदावर्त का उल्लेख है। तो उदावर्त से जो रोग होते हैं वो पूछे जाते हैं, उदावर्त के जो उपद्रव हैं वो। तो इसमें ज्वर है, रक्तपित्त है, आपका आर्दित भी है, ठीक है। तो आर्दित तो है, ज्वर है, मनोविकार भी होता है, हिक्का नहीं होता, तो यहाँ आंसर बी बनेगा। श्लोक भी देख लेते हैं अपन, चरक में श्लोक है उदावर्त का, ये 26वें चैप्टर में दिया है। तो 2 बार इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज्वर इसमें आता है, आर्दित आता है इसमें, और मनोविकार भी आता है, हिक्का इसमें नहीं होता। चरक चिकित्सा 26 श्लोक नंबर 8 में। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रेव डिसीज, है ना, ग्रेव डिसीज। तो ब्रॉन ग्रीव चिन्ह होता है ग्रेव में, है ना, जॉर्फी साइन भी होता है, टर्निंग साइन नहीं होता है, और मोबियस साइन होता है, ये नहीं होता, ये मेलेंजाइटिस का है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 24 का ए, बी और डी, ये नहीं होता है, इसलिए ए, बी और डी बनेगा। फिर ऑफ विच ऑफ दीज इज करेक्ट फॉर कार्कोड जॉइंट्स, है ना, कार्कोड जॉइंट के बारे में क्या सही है। इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव एट्रोफी, ये सही है। इट इज अ रेयर कंडीशन प्रेजेंटिंग विद द recurrent painful polyarthritis with oral and genital alteration. It is associated with sensory loss, ये भी सही है। It is a disorder of costochondral articulations, है ना, तो ये गलत है, बी गलत है, डी भी गलत है। आंसर ए और सी सही है, केवल ए और सी सही है। फिर आते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार उन्माद का भेद, है ना, तो मनादुखेन उन्माद का भेद होता है। सुश्रुत में उन्माद के बारे में देखते हैं उत्तर तंत्र में। उत्तर तंत्र की चीजें आती हैं काय चिकित्सा वाले पोर्शन में। उन्माद में माता पिता का पसा निपादा मना दुखस आता है और बिसा जाता है। तो माना दुखस सही है ना, रक्तज नहीं होता है, भूतज नहीं होता, कालज नहीं होता, यहाँ पर ओनली 1, ये ऑप्शन सही है। फिर आओ गिविंग बिलो आर 2 स्टेटमेंट, है ना, एक एसर्शन है और दूसरा जो है उसका रीजन है। यूनिलैटरल pulsating and throbbing headache most likely indicate underlying vascular involvement, ये assertion है और इसका रीजन दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ माइग्रेन हेडेक। तो ये दोनों सही है ना, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर आते हैं कुष्ठ में कीटिव खड़ स्पर्श। तो मैंने बोला था टॉपिक्स रिपीट होते हैं, टॉपिक अभी जोड़े बनाने के रूप में 2020 में ये पूछा गया है और 2023 में भी जोड़े बनाने के रूप में ये था। ये देखिए कीटिव खड़ स्पर्श, है ना। तो टॉपिक्स को आपको कैच करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। कीटिव का है ये, कुष्ठ में दिया हुआ है। तेरह निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर सुख साध्य होता है। तो वर्षा ऋतु में होने वाला वातज ज्वर कच्छ साध्य होता है, और हेमंत और शरद और बसंत में होने वाला ज्वर जो है वो सुख साध्य होता है। तो 29 का आंसर बनेगा डी, है ना, शरद और बसंत का सुख साध्य होता है। वर्षा ऋतु में होने वाला वातज ज्वर जो है कच्छ साध्य होता है। मेथी का भक्षण जन जो पांडु है उनमें से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है। तो मल के साथ रक्त का आना पाया जाता है, सून गंडक चीकूट होता है, सूना पाना भी, नाभि मेहन ये भी होता है, हस्ती के समान अतिसारिता, ये गलत है।
मतलब ये गलत है और यही ऑप्शन जो है सही है, ये नहीं पाया जाता। काय चिकित्सा में पांडु में देखते हैं अपन। पांडु में बताया है मृदिका चंदन पांडु में सून गंडक्षी कूटभु सून पाना नाभि मेहन मलासक, ये सारे ऑप्शन सही हैं, है ना। प्रेमी कोष्ठ के यहाँ हस्ती अति सारे लिखा है, वो गलत है। फिर और चरक मतानुसार, है ना, आगुंतुज अतिसार जैसे भय जो शोकज के लक्षण किससे, है ना, किसमें कौन से मैच करते हैं, किसके समान है, तो बातज अतिसार के समान है। 31 का आंसर जो है बातज अतिसार है। वातर अतिसार के समान होते हैं इनके लक्षण, शोकज और भयज। फिर चरक मतानुसार कामला एवं पांडु में चिकित्सा में वर्णित दारवादी लो, तो जो लो होते हैं, जैसे चरक में नवायस लो भी दिया है, उसका क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, तो है ना, अनुपान क्या होता है, मधुसर्पी। 32 में एक आंसर जो है डी आंसर है मधुसर्पी। चरक हम देखते हैं तो उसमें दारवादी ले बताया हुआ है, और अनुपान है मधुसर्पी। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। रक्त मार्ग निहंत आंसू शाखा संधि पुष्प मारुता, है ना, बाद रक्त के संदर्भ में, तो ये सही है। तत् मुच्चेत असक स्रक जलोका सूच्य आलाबु भी, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। वात रक्त में रक्त मोक्षण कराया जाता है और रक्त मोक्षण के लिए श्रृंग जलोका आलाबु का प्रयोग किया जाता है। वात रक्त चिकित्सा में श्लोक आता है ये, है ना, वात रक्त चिकित्सा में 36वां श्लोक है। तद मुच्चेत असक श्रृंग जलोका अलाबु सूच्य अलाबु जलोका सूच्य अलाबु भी, और निहत आसु शाखा संधिसु मारुता। फिर आए चिकित्सा सूत्र का मिलान करिए। नवजोर में क्या कराया जाता है, लंघन। किस प्रेमी को क्या कराया जाता है, भ्रंघण। तमक तम केतु विरेचन, तमक श्वास में विरेचन। अधोक रक्तपित्त में विरेचन होता है तो वमन कराते हैं। प्रतिमा घटम चिकित्सा की जाती है। तो 34 का आंसर बनेगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, डी का चौथा और सी का चौथा और डी का तीसरा। फिर आए आम बात के चिकित्सा सूत्र जो कि चक्रदत्त ने बताया है। तो श्लोक है लंघनम, लंघन पहले आता है, आम के लिए लंघन के लिए आता है, बात है लंघनम स्वेदनम, स्वेदन पहले होता है, तो पहले बी ऑप्शन आएगा। तो लंघनम स्वेदनम केवल इतना ही याद है तो आप सही कर लोगे कि पहले बी आना चाहिए, स्वेदन पहले नंबर पे बी आएगा। तो 2 मिनट में सही हो गया आपका। काय चिकित्सा में अपन आम बात की चिकित्सा में चक्रदत्त का श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक है आम बात की चिकित्सा में लंघनम स्वेदनम दीपनानी कटुनी च विरेचन स्नेहपानम वस्त्या च आम मारुते। तो इसको फॉलो करेंगे तो सबसे पहले जो है लंघन के बाद में स्वेदन, ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में दीपन आएगा, दीपनानी कटुनी च। फिर उसके बाद में, है ना, विरेचन आएगा, फिर स्नेहपान आएगा, फिर बस्ती आएगा। पहला से ही ऑप्शन कठिन नहीं है इसलिए सही हो जाएगा। फिर आओ, चरक मतानुसार कौन सा कषाय किस प्रकार के ज्वर में विशेष रूप से बताया गया है, ठीक है। तो पहला पटोल, निम्न पटोल मृदिका त्रिफला मुस्ता बसक। पीएन नीम जो है वो अन्य दोष में आता है, पीएन अन्य दोष आंसर है। पटोल सारीवा पीएस,
मुस्ता पाटा कटुरोहिणी, कटुरोहिणी जो है वो सतत में लिखा रहता है ना। गुड़ची जो है लास्ट वाले में, चुनो गुड़ची लास्ट वाले में चतुर्थक में आता है गुड़ची, और किरातिक जो है चिरायता जो है द्वितीयक में आता है। पटोल सारिवा मुस्ता कटुरोहिणी वाला सतत का है, नीम वाला जो है वो अन्य दुष्क का है, चिरायता वाला तृतीयक का है, और गुड़ची वाला जो है चतुर्थक का है। तो यहाँ आंसर बनेगा 36 का पहले का दूसरा, बी ऑप्शन सही है। शांते अग्नो म्रियते, अग्नि है ना, किसके बारे में कहा गया, तो ये गृहिणी की चिकित्सा में है। थर्टी सेवन का आंसर ये है। आचार चरक के अनुसार पांडु के कितने प्रकार बताए गए, तो आचार चरक ने पांडु के 5 प्रकार बताए हैं। चरक ने पांडु के 5 प्रकार बताए गए। सुश्रुत में 4 है, हरित में 8 है। फिर आए चरक संहिता के अनुसार शीतोपलादी चूर्ण का वर्णन किस अध्याय में है, तो राजयक्ष्मा में है। जलपान निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा है, तृष्णा, मदात, रक्त दोष, पीनस। पीनस बात का फज होता है, इसलिए पीनस में उष्ण जल देते हैं। चरक में अपन तृष्णा चक्र पढ़ते हैं तो वहां पे उष्ण जल किसमें दिया जाता है वो बताया गया है। चरक संहिता में तृष्णा चिकित्सा चैप्टर है। यहाँ उष्ण जल के बारे में लिखा है कि वो पीनस में देते हैं अपन। फिर निम्न में से कौन सा गुल्म रोग का अधिष्ठान नहीं है, है ना, तो गुल्म के अधिष्ठान 5 होते हैं, हृदय बस्ती नाभि और पार्स, तो कंठ नहीं होता है। गुल्म का अधिष्ठान है ना हृदय बस्ती नाभि और पार्स, यहाँ हृदय सही आंसर है, ना तो कंठ होता है, ना ही सिर होता है, ना ही नासा होता है। गुल्म का अधिष्ठान पढ़ते हैं, है ना, गुल्म का अधिष्ठान आश्रय 5 होते हैं, हृदय बस्ती नाभि और दोनों पार्स। फिर आते हैं प्रमेय के संदर्भ में समक्रियगत, कफज प्रमेय जो है समक्रियगत है ना, समक्रिया तत्व होने से साध्य है। पित्तज प्रमेय विषम क्रियत्वात होने से याप्य है, और माहित्यिक होने से बाधज प्रमेय जो है असाध्य है। तो इसका आंसर कफ पित्त और बात, पहला आंसर सही है। समक्रिय, पित्तज में विरुद्ध उपक्रम, बाधज में माहित्य। अष्टांग हृदय में 7 सूर्य प्रवाहिका में बाल बिल जो योग बताया गया उसका अनुपान क्या है, तो सही आंसर है गुड़ तेल। अष्टांग हृदय चिकित्सा 9 का 35वां श्लोक है, गुड़ तेल बताया गया। बाल बिलवादी ले है अष्टांग हृदय में, बाल बिल गुड़ तेल। फिर a case is presented with the triad of severe peptic ulceration, gastric acid hypertension and non-beta isolate cell tumor। तो ट्राइड का क्वेश्चन है और डायग्नोस जो है टिपिकल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर है जोलिएंजर एलिसन सिंड्रोम। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। फिर 1 महीने तक शिलाजतु का सेवन गौमूत्र के साथ इसकी चिकित्सा में निर्देशित है, तो सही आंसर है कुंभकामला। काय चिकित्सा में अपन पांडु से अपन बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा अपन इसी टॉपिक को समझें। है ना, तो बागवट ने बताया कुंभकामला की चिकित्सा में
गौमूत्र शिलाजतु 1 महीने तक। फिर आते हैं चरक मत अनुसार कौन सा रसायन अपस्मार की चिकित्सा में वर्णित है ना। तो लहसुन और तेल है ना, ये अपस्मार में देते हैं अपन। 5 योग जो बताए गए उसमें एक लहसुन तेल है। फिर आधे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ज्वर मुक्त का नहीं है। सिरोलघुत्वम, स्वेद, मुखपाक, क्लम। क्लम नहीं आता। ज्वर मुक्ति के लक्षण अपन पढ़ते हैं तो उसमें क्लम नहीं आता। क्लम का मतलब है बिना परिश्रम किए हुए थकावट महसूस करना। लघुत्वम आता है, मुखपाक आता है, क्लम नहीं आता इसमें, है ना। सिरसो लघुत्वम, स्वेद, मुखपाक। फिर आप कुष्ठ की चिकित्सा में पटोल मूलादि योग द्वारा शोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा पथ्य का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो सही आंसर है पुराण शाल्योदन विद जांगल मांस रस। 48 का आंसर जो है सी है। चरक चिकित्सा 7वें अध्याय का श्लोक नंबर है 63। तो ये चरक में पटोल मूलादि योग बताया गया है और इसका प्रयोग करना है पुराण शाल्योदन के साथ। फिर आओ वातिक गुल्म के रोगी में पित्त की अधिकता हो जाने पर, है ना। पित्त की चिकित्सा विरेचन होती है, लेकिन यहाँ पर अधिकता से संताप उत्पन्न हो जाए तो संताप को, है ना, स्नेहन से ठीक करेंगे। तो सा स्नेह अनुलोमन कराते हैं इस कंडीशन में। वातिक गुल्म में यदि पित्त की अधिकता से संताप उत्पन्न हो जाए तो ठीक है। तो सा स्नेह अनुलोमन है आंसर। चरक चिकित्सा 5वें अध्याय का 31वां श्लोक है। पित्तम यदि सावद्धम संताप वात गुल्मीना कुर्याद विरेच सा भवेत स्नेह अनुलोमन। फिर आयुर्वेद मंत्रानुसार निम्न में से किस उपद्रव के उपस्थित होने पर उदर रोगी जो है अचिकित्सीय होता है। तो उदर रोग में जब श्वास वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं तो अचिकित्सीय होता है। चरक में अचिकित्सीय कंडीशंस बताई गई हैं, है ना। उदर रोग की असाध्यता बताई गई है, तो उसमें असाध्यता में श्वास भी उल्लेखित है ना। रोगी को श्वास का रुचि हो रही है, तृष्णा है, तो फिर असाध्य कंडीशन में मानते हैं उसको। फिर और विरेचन और उपवास, है ना, किसकी चिकित्सा में बताए गए। तो विरेचन और उपवास मांस मेदगत ज्वर की चिकित्सा में है। मांस मेदगत में विरेचन और उपवास बताया। फिर सुश्रुत के अनुसार क्रमी संभवा कौन से कुष्ठ का लक्षण है। सुश्रुत अनुसार क्रमी संभवा अस्थि मज्जागत कुष्ठ का लक्षण है। कुष्ठ पढ़ते हैं अपन काय चिकित्सा में। तो सुश्रुत अनुसार कुष्ठ पढ़ते हैं काय चिकित्सा में। धातुगत कुष्ठ के लक्षणों में देखते हैं अस्थि मज्जागत कुष्ठ में आता है क्रमी संभवा, है ना। तो यहाँ आंसर डी है। क्या रक्त में से कौन रक्त पित्त किस प्रकार को असाध्य समझा जाता है।
द्विदोषज ऊर्ध्वक अधोक। तो ऊर्ध्वक तो आंसर नहीं है, क्योंकि है ना, ऊर्ध्वक में तो पवन होता है, विरेचन कराते हैं, साध्य होता है। अधोक ये आपको होता है। द्विदोषज है ना, मंदाग्नि और अति वेग वाला, ये जो है असाध्य। तो चरक में गुल्म चिकित्सा चैप्टर है ना, वहां पे 14वां श्लोक है। प्राकृत में लिखा है एक दोषज साध्यम द्विदोषज यापम, द्विदोषज भी याप होता है। और यत त्रिदोषम असाध्यम तत् मंदर अग्नि अतिवेगता। फिराव छिन्ना मूला वर्धनते है ना, इसके लिए कहा गया है। तो ये पित्तज गुल्म के लिए कहा गया है। छिन्न मूला वृद्धन्ते न गुल्मे यान्ति च क्षयम्। तीक्ष्ण आदो विषक कुर्यात कर्म वमनादि। तीक्ष्ण संशोधन अपस्मार की चिकित्सा में कराया जाता है। तीक्ष्ण आदो विषक कुर्यात कर्म वमनादि। कदर्म विसर्ग की चिकित्सा में तो आग्नेय ग्रंथि कदर्म जो है उसमें दोष होता है, कफ पित्तज। विसर्ग पढ़ते हैं अपन कदर्म, तो कफ पित्तज दोष होता है। अगस्त ऋतु का प्रयोग किसमें निर्दिष्ट है? निर्दिष्ट नहीं है ना। विषम ज्वर अर्श पांडु है ना, अगस्त ऋतु की जो है पांडु में निर्देशित नहीं है। चरक चिकित्सा अध्याय 18 है, उसमें श्लोक नंबर 61-62। अगस्त ऋतु के संदर्भ में। तो अगस्त ऋतु की जो है पंचकाश, क्षय, श्वास, हिक्का, विषम ज्वर में भी है, ठीक है। अन्यात अर्श में भी है, ग्रहणी में भी है। यहाँ पर कहीं पर भी पांडु नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर बनेगा यहाँ पांडु में नहीं है ना। श्लोक में अर्श आया हुआ है, विषम ज्वर आया हुआ है, ग्रहणी आया हुआ है। निम्न में से किसका प्रयोग विष की चिकित्सा में निर्देश नहीं? विष के उपक्रम में है ना, उन उपक्रमों में हृदय आवरण आता है, अवगाहन आता है, नस आता है, अपकर्षण नहीं आता है। तो आंसर यहाँ डी बनेगा, है ना। विष चिकित्सा देखते हैं अपन। तो विष के उपक्रम 24 उपक्रम बताए गए हैं। तो उसमें अवगाह आता है, नस्य आता है और हृदय आवरण भी आता है। तेरा अनुतर्स है ना, तो एक बार मध्य छोड़ने के बाद में दोबारा मध्य पीने लगते हैं तो अनुतर्स होता है, मदार्थ का है। अनुतर्स जो है प्यास लगने पर मद्यपान। फिर 60वां क्वेश्चन है, आचार्य वाग्भट के अनुसार निम्न श्लोक में किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है? तो कफजे, कफज तो है, बमन है ना, श्वेत तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम, यवानाम विकृति क्षार, काले सहसा सीलिया। कफज मुक्त का है। अष्टांग हृदय हम देखते हैं, अष्टांग हृदय चिकित्सा 11 अध्याय का 9वां श्लोक है, कफज मुक्त का है। कफजे वमनम स्वे तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम, यवानाम विकृति क्षार काले सयम च सीले।
उदावर्त के द्वारा ना होने वाली व्याधि। तो ये क्वेश्चन टॉपिक रिपीट हो गया है, इससे पहले भी पूछ लिया था। उदावर्त में ज्वर होता है, वमन होता, रक्तपित्त होता, कुष्ठ नहीं होता। उदावर्त के है ना उपद्रव में ज्वर होता है, वमन होता है ना, रक्तपित्त होता है, कुष्ठ नहीं होता है। अर्धित वाला पहले भी पूछ चुके हैं, है ना। तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। फिर और गिलबर्ट सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। तो ये थे अभी तक काय चिकित्सा से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो काय चिकित्सा से क्वेश्चन जो आते हैं वो चिकित्सा सूत्र के आते हैं, है ना। एक तो चिकित्सा सूत्र पूछे जाते हैं, वो अपन देख रहे हैं। योग पूछे जाते हैं, इसके अलावा अनुपान भी पूछे जाते हैं। अनुपान भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनुपान को अच्छे से पढ़ना है। और पूरा है ना, काय चिकित्सा का मतलब चरक चिकित्सा पूरा इसमें इंक्लूड होता है। मतलब घबराने की जरूरत नहीं कि आप योग रत्नाकर पढ़ते रहें या भाव प्रकाश पढ़ते रहें, ऐसा नहीं। चरक की चिकित्सा पूछी जाती है। सुश्रुत चिकित्सा भी इसमें आते हैं। सुश्रुत का जो चिकित्सा का पोर्शन है, जैसे वात व्याधि की चिकित्सा है ना, कुष्ठ की है, प्रमेह की है। इसके अलावा सुश्रुत का जो उत्तर तंत्र वाला पोर्शन है, जो 39 चैप्टर से चालू होता है, और वही पूरा उत्तर तंत्र ही मान लें अपन, है ना। चार जो चैप्टर हैं तंत्र भूषण, उनको छोड़ के उत्तर तंत्र भी हमें इसमें पढ़ना है। अष्टांग हृदय चिकित्सा भी पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अष्टांग हृदय के अनुसार भी बहुत सारी चिकित्सा के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अपन ने ऐसा नहीं देखा कि हमसे क्वेश्चन यहाँ पर भेल की चिकित्सा पूछी गई हो, या योग रत्नाकर की चिकित्सा पूछी गई हो, या चक्रपाणी की चिकित्सा ज्यादा पूछी गई, तो ऐसा नहीं है ना। अगर केवल अपन जो अपने भरतृयी है, भरतृयी की चिकित्सा ही काय चिकित्सा में पूछी जाती है। चरक की पूछी जाती है, सुश्रुत की पूछी जाती है, उत्तर तंत्र से पूछी जाती है, अष्टांग हृदय से पूछी जाती है। इसके अलावा सिंड्रोम एंड साइन एंड सिंड्रोम के भी कुछ डायग्नोस्टिक क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। साइन एंड सिंड्रोम जो होते हैं उनके भी डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पूछे जाती नहीं रहती। तो काय चिकित्सा का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसे इजी डू नहीं है कि केवल सिलेक्टिव पढ़ लो 4 चीजें और आपके काय चिकित्सा से क्वेश्चन बन जाएंगे। हम देख रहे हैं कि, है ना, रेगुलर रूप से ज्वर का क्वेश्चन आ रहा है, ज्वर चिकित्सा का क्वेश्चन आता है। गुल्म का अपन ने देखा, गुल्म से क्वेश्चन आते हैं। आपका कुष्ठ से आया है, रक्तपित्त से आया है, यानी कि जो शुरू के 10 चैप्टर होते हैं, है ना, उसका क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है। रक्तपित्त हुआ, कुष्ठ का हुआ, प्रमेह का हुआ, है ना, राजक्षमा का हुआ, राजक्षमा के योग हुआ। मतलब शुरुआती जो 10 चैप्टर है उसमें तो बहुत चांसेस हैं कि उनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी फिर पांडु है, गृहिणी है, इनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में लिखने जाऊंगा तो चरक के पूरे चैप्टरों के नाम ही लिख जाएंगे वो। तो आप उसका शॉर्टकट नहीं निकालें कि, है ना, इस चीज में कोई मदद नहीं है कि इसमें शॉर्टकट है। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारी डिसीज पढ़नी है। और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए वैसे भी आपको डिसीज पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कभी भी आपको बोर नहीं लगना चाहिए। फिर भी हमने देखा है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। ये लिस्ट तो अंतहीन हो जाएगी, अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये लिखते ही रहेंगे। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, काय चिकित्सा में तो आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।